सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में 20 दिन से एक विवाद चल रहा है। एक खेसारी लाल यादव जी का एक गाना आता है, चाची के पाची सपनवा में आती है, जिसको लेकर नेशनल मीडिया तक में हंगामा मच चुका है। हुँ। और आप कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी करीब से देखते हैं और काफ़ी समय से, तो इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं कि क्या ये सही था या फिर नहीं था? किस तरीके और से जातिवाद पे भी। जातिवाद भी एक चल रहा मुद्दा। देखिए, जातिवाद का मुद्दा तो हमारे पूरे देश में चलता है, उसको हमारी इंडस्ट्री से जोड़ के ही मत देखिए। आज चुनाव होते हैं तो जातिवाद के नाम पर होते हैं। पहले ये वोटर की गिनती की जाती है कि यहाँ इस कास्ट के कितने हैं, इस कास्ट के कितने हैं, फिर उम्मीदवार फाइनल किया जाता है। तो ये मुद्दा तो रहेगा, इसको कहीं से भी जोड़ दिया जाता है, उसका दूसरा फ़ायदा उठाया जाता है। इसमें समझदारी की बात यह है कि जो लोग कलाकार हैं, जो स्थापित कलाकार हैं, वो इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर हट के सोचें। और जहाँ तक आपने नाम लिया वो चाची की बाची, वो एल्बम तो अब यूट्यूब से हट चुका है, तो एहसास उनको भी हुआ होगा जिस कंपनी ने निकाला। सबसे पहले तो मैं राइटर के लिए सोचता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मतलब वो लेखक जो गाना लिखते हैं वो कितने दिमाग में उनके कैसे ये गंदगी आती है, कैसे ये गंदी सोच आती है। मैं तो उसको सोच के परेशान हूँ। गाने वाला तो बाद में गाता है और हम लोग के सामने बाद में आता है, लेकिन लिखने वाले के लिए भाई सलाम है उसको कि इतनी गंदी मानसिकता के साथ वो गाना लिखता है जो अपने घर में भी नहीं वो सुना सकता है। तो इसमें किसी एक का दोष नहीं है भाई। और हमने अभी जैसे एक बात कही कि अगर हम देखेंगे नहीं, अगर हम सुनेंगे नहीं, उसके व्यूज़ इतने बढ़ाएंगे नहीं, तो वो भी पस्त हो जाएगा और गाना छोड़ देगा इस तरह का। तो गंदे गाने वालों को और गीतकार के लिए सीधी शब्दों में क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि भाई हम सब पारिवारिक आदमी हैं, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, जो लोग गाना देख रहे हैं उनका भी परिवार है। तो प्लीज़ थोड़ा संयम बरतें, शालीनता भरे गीत लिखें। अच्छे म्यूज़िक की ज़रूरत है हमेशा। जी। पिछली बार लॉकडाउन के बाद मेरे ख्याल से कि किसी भी इंडस्ट्री से ज़्यादा काम भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ था। हम लोग लगातार फिल्में कर रहे थे, बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई और ये बहुत अच्छा है। जो लोग घर बैठ जाते हैं, काम नहीं रहता है कुछ दिन, उनकी आर्थिक रूप से भी मदद हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी भी लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ है, हम लोग वैसे मैं बिना मास्क के इस समय दिखाई दे रहा हूँ चूँकि कैमरा सामने है, लेकिन उसके अलावा सब लोग मास्क लगा के काम कर रहे हैं, पूरी सेफ्टी के साथ सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। और इधर लगातार फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। मेरा ख्याल है कि 5-6 फिल्में तो 20 तारीख के बाद से बननी शुरू हो गई हैं। और ये दौर अगर इसी तरह अच्छे से चलता रहा तो काफ़ी फिल्मों का निर्माण होगा। भोजपुरी सिनेमा में हमेशा जो है फुहड़ता, कोई डबल मीनिंग, अश्लीलता का कहीं न कहीं आ जाता है, लोग आरोप लग जाता है। लेकिन देखा जाए कि इसमें पारिवारिक फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो उन लोगों की किस तरह जवाब देना चाहिए जो फिल्में नहीं देखते हैं फिर भी बोलते नहीं भोजपुरी में अश्लीलता है? नहीं, वो लोग एल्बम देखते हैं और एल्बम की जिम्मेदारी हमारे जैसे कलाकारों के लिए कतई नहीं है, क्योंकि एल्बम में सेंसर नहीं है। बीच में ऐसा समय हुआ था कि उनको भी सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा था, तो कुछ सुधर गए थे। कुछ लोग खामख्वाह नाम कमाने के लिए कहिए या हाईलाइट होने के लिए कुछ ऐसे अश्लील गाने गा देते हैं। देखिए, इसमें दोष किसी और का नहीं है। हम अगर उनकी व्यूवरशिप नहीं बढ़ाएंगे, एक दिन में 2 करोड़, एक दिन में 3 करोड़, इस तरह का जो आता है कि तो हमारा भी इंटरेस्ट बनता है कि इस गाने में क्या है, हम देखें ज़रा। बाद में देखने में पता चलता है कि क्यों देख लिया। और घर में तो वो गाने सुन भी नहीं सकते हैं, देखने की तो बात छोड़ दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले सामाजिक रूप से उस गायक का बहिष्कार करना पड़ेगा। फिल्में बिल्कुल अश्लील नहीं बन रही हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और टीवी चैनल में आजकल जो फिल्में दिखाई जा रही है उसको देखना चाहिए, ये संदेश देना बिल्कुल बिल्कुल, अरे टीवी पे तो अलग से सेंसर है। ज़रा सा मतलब अंग प्रदर्शन हुआ तो वो काट देते हैं सीन। गानों में कई कई बार काट देते हैं। डायलॉग ज़रा सा भी हुआ तो बीप लगा देते हैं। तो आप टीवी पर फिल्में देख के घर में देखने योग्य सब फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं इस समय। आने वाले कौन-कौन फिल्में आपकी हैं या कौन-कौन फिल्म की आप शूटिंग करने वाले हैं? देखिए, फिल्में तो बहुत सी हैं। पिछले लॉकडाउन की फिल्में भी बहुत सी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई हैं। जो भी हुई हैं वो वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर के नाम पर हुई हैं। तो अभी बहुत सी फिल्में हैं। हाल फिलहाल नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नाम सुनने के बाद ऐसा होता है कि अरे अभी तक नहीं आई।
तो इसलिए फ़िलहाल हमारे घर हमारा संसार कर रहा हूँ और बनारस में करके आया हूँ, सांची प्रीति आई है हमार। जी, अपने दर्शक और फैन से क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहूँगा कि भाई दूसरे दौर से कोरोना के हम गुजर चुके हैं, तो अब तीसरे दौर के लिए मत वो करिए। प्लीज़ टीका लगवा लीजिए, सावधानी रखिए, क्योंकि बहुत बुरा होता है, सबके साथ बुरा होता है, किसी एक के साथ नहीं। हम सब 2 बार इस दौर से गुजर चुके हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है काम की, आर्थिक रूप से लोग परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ ख्याल रखिए, टीका लगवा लें, मास्क पहने और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में 20 दिन से एक विवाद चल रहा है। एक खेसारी लाल यादव जी का एक गाना आता है, चाची के पाची सपनवा में आती है, जिसको लेकर नेशनल मीडिया तक में हंगामा मच चुका है। और आप कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी करीब से देखते हैं और काफ़ी समय से, तो इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं कि क्या ये सही था या फिर नहीं था? किस तरीके और से जातिवाद पे भी जातिवाद भी एक चल रहा मुद्दा। देखिए, जातिवाद का मुद्दा तो हमारे पूरे देश में चलता है, उसको हमारी इंडस्ट्री से जोड़ के ही मत देखिए। आज चुनाव होते हैं तो जातिवाद के नाम पर होते हैं, पहले ये वोटर की गिनती की जाती है कि यहाँ इस कास्ट के कितने हैं, इस कास्ट के कितने हैं, फिर उम्मीदवार फाइनल किया जाता है। तो ये मुद्दा तो रहेगा, इसको कहीं से भी जोड़ दिया जाता है, उसका दूसरा फ़ायदा उठाया जाता है। इसमें समझदारी की बात यह है कि जो लोग कलाकार हैं, जो स्थापित कलाकार हैं, वो इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर हट के सोचें। और जहाँ तक आपने नाम लिया वो चाची की बाची, वो एल्बम तो अब यूट्यूब से हट चुका है, तो एहसास उनको भी हुआ होगा जिस कंपनी ने निकाला। सबसे पहले तो मैं राइटर के लिए सोचता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मतलब वो लेखक जो गाना लिखते हैं वो कितने दिमाग में उनके कैसे ये गंदगी आती है, कैसे ये गंदी सोच आती है, मैं तो उसको सोच के परेशान हूँ। गाने वाला तो बाद में गाता है और हम लोग के सामने बाद में आता है, लेकिन लिखने वाले के लिए भाई सलाम है उसको कि इतनी गंदी मानसिकता के साथ वो गाना लिखता है जो अपने घर में भी नहीं वो सुना सकता है। तो इसमें किसी एक का दोष नहीं है भाई। और हमने अभी जैसे एक बात कही कि अगर हम देखेंगे नहीं, अगर हम सुनेंगे नहीं, उसके व्यूज़ इतने बढ़ाएंगे नहीं, तो वो भी पस्त हो जाएगा और गाना छोड़ देगा इस तरह का। तो गंदे गाने वालों को और गीतकार के लिए सीधी शब्दों में क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि भाई हम सब पारिवारिक आदमी हैं, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, जो लोग गाना देख रहे हैं उनका भी परिवार है। तो प्लीज़ थोड़ा संयम बरतें, शालीनता भरे गीत लिखें, अच्छे म्यूज़िक की ज़रूरत है हमेशा। जी।